हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, फार्मर क्या करता है कि अपने फार्म तो बना लेता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक दो, ठीक है, उधर भी दो तीन फार्म है, यानी 5 फार्म फार्मर ने बना रखे हैं। अब मैं आपको बताऊं, सारे के सारे फार्म खाली पड़े हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि ये फार्म कंपनी के ऊपर बनाए गए थे, यानी कंपनी को टारगेट करके बनाए गए थे कि हम कंपनी से फार्मिंग करेंगे। लेकिन होता क्या है कि कंपनी जो आपके साथ चालबाजी करती है, आपके नए नए फार्मरों को तो फार्म को तो ले लेगी, लेकिन बाद में कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके फार्म में बच्चा कंटिन्यू देती रहे। एक मिस्टेक, यानी आपके अगर एक बार या 2 बार बैच खराब हो जाता है तो उसके बाद कंपनी अपने हाथ खड़े कर देती है। और वो एक ही कैटेगरी से देखती है सबको, कि अगर फार्मर का एफसीआर खराब हुआ तो फार्मर चोर है। ठीक है, मैं सभी फार्मर से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो अपने फार्म बना रहे हैं ना, वो कभी कंपनी के बेस पे ना बनाएं। अगर इस फार्मिंग के बिजनेस में आ रहे हैं तो कंपनी को टारगेट करके फार्म ना बनाएं कि कंपनी से हम बच्चा पाल लेंगे, फार्म बना लीजिए और कंपनी से बच्चा पाल लेंगे, दाना बच्चा कंपनी देगी और अपना काम हम कर लेंगे। देखिए, पूरे फार्म खाली पड़े हैं। ठीक है, तो इतने बड़े फार्म को अगर खाली छोड़ दिया जाए तो कितना नुकसान होगा। एक तो ज़मीन इतनी सारी जो मौजूद पड़ी है उसका नुकसान, ठीक है। और हमारे मतलब जो फार्मर यहाँ इतनी इतने पैसे लगा के, रकम लगा के फार्म बनाए बैठा है, उसका नुकसान। सारी फिटिंग है, डब्बे हैं, ठीक है, सब आराम से एक इस तरह से पड़े हैं, क्योंकि जो टारगेट किया गया था कि कंपनी के द्वारा फार्मिंग करे जाएंगे, एक फार्म से पैसा आएगा तो पाँच फार्म से इतने आएंगे। तो यही गणित लगाते हैं सभी फार्मर। लेकिन मैं सभी फार्मर से ये कहूँगा कि अगर आप कंपनी के बेस पे काम कर रहे हो ना, तो आप फेल हो जाओगे। आगे जाके कभी भी काम नहीं कर पाओगे। चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी आपसे कहे कि हाँ भाई इतना पैसा मिल जाएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, तो विश्वास मत करो। अगर आपको अपनी फार्मिंग करनी है, यानी अगर आपको भविष्य में अपनी फार्मिंग करनी है और आपके पास बजट है, तो ही फार्मिंग करें, तो ही फार्म बनाएं। ठीक है, कभी इस बेस पे फार्म ना बनाए कि भैया कंपनी हमको पैसा दे रही है, कंपनी हमको बच्चा दे रही है, बस हम उस पर काम करें। ये सारे फार्म कंपनी के द्वारा चलाए गए थे, उसके बाद ये बंद कर दिए गए हैं। अब देखिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको एक चीज़ बताती है कि हम आपको मुर्गा देंगे, ठीक है, हम आपको दाना देंगे और हमें इतना रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो हम आप हमारे साथ जुड़कर हम आपको हर महीने बच्चा देते रहेंगे। और जब एफसीआर ख़राब होता है या किसी कारण से रिजल्ट ख़राब हो जाता है, और कारण भी मैं बताता हूँ, कारण फार्मर की गलती तो भाई साहब 10% रहती है, 90% गलती कंपनी की होती है। अब जो क्या होता है कि जब एफसीआर गिर जाता है ना, तो कभी कंपनी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती, कभी भी नहीं लेती। कंपनी सोचती है कि सारी गलती फार्मर को ऊपर डाल दो, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर ब्लेम लेगी तो कंपनी फार्मर उस पर चढ़ जाएंगे कि भैया तुमने हमारे फार्म बनवाए हैं, तुमने हमारे हम हमसे कांटेक्ट किया है, हमको पैसा दो। तो फार्मर तो फार्मर अगर कंपनी अगर अपना ब्लेम दिखा देगी, अपना माइनस पॉइंट दिखा देगी, तो होगा यही। अब देखिए, जब भी आपका रिजल्ट ख़राब होता है, ठीक है, कंपनी आपकी जीसी देख के बता देती है कि ये फार्मर अच्छा है या ख़राब है, गलत है या कुछ भी, कोई भी, मतलब यही होता है। देखिए, कॉन्टैक्ट फार्मिंग कंपनी का एक और गेम बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट फार्मिंग कंपनी जब भी आपके फार्म का कॉन्टैक्ट करती है या आप कंपनी चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपकी वो जीसी देख लेते हैं कि हाँ फार्मर कैसा है, रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, या फिर लास्ट में जो जीसी कंपनी देती है, यानी जो जीसी रिजल्ट आपको निकल कर आता है, तो उसमें एफसीआर देते हैं कि भैया फार्मर ने 1.8 का 1.9 का एफसीआर पहुंचा दिया। अरे तो क्या आपने ये सोचा है कि वो 1.8 का एफसीआर किस बेस पे गया है? कभी उस चीज़ की रिपोर्ट लगाई है आपने? बस आप तो अपनी फाइनल रिजल्ट दे देते हैं कि 1.8 का एफसीआर आ गया फार्मर का, फार्मर ख़राब है, फार्मर ने दाना चोरी कर लिया, फार्मर ने बच्चा चोरी कर लिया, बस ये बोल देते हैं। ठीक है, क्या आपके जो दाने में है इतनी जान है कि फार्मर का एफसीआर 1.6 आया था, आ जाना चाहिए था? अगर आपको लगता है कि फार्मर ने गलती की है, तो आप अपने दाने का न्यूट्रिशन वैल्यू उस रिपोर्ट के साथ लगाए जो फाइनल जीसी जो आप बना के देते हैं। आपके दाने में कितनी जान थी, आपके दाने में कितनी एनर्जी थी, आपके दाने में कितना प्रोटीन था, आपके दाने में कितना कैल्शियम था, ये सारी रिपोर्ट ना न्यूट्रिशन वैल्यू फार्मर को दो और सैंपल के लिए भेज दो दाना उसी टाइम की। हाँ, आप सैंपल कर सकते हैं कि हमारी गलती है तो हमारे पैसे काटेंगे, और फार्मर की गलती है तो फार्मर के पैसे कटेंगे। ऐसा कभी कंपनी कर ही नहीं सकती,
क्योंकि उसको पता है ना कि अधिकतर 70% केस में कंपनी का ही फॉल्ट होता है जो फार्मर के ऊपर टाला जाता है। अब ये इतने सारे फार्म खाली पड़े हैं, किस बेस पे पड़े हैं? देखिए सारे खाली पड़े हैं। ये किस बेस पे खाली पड़े हैं? क्योंकि कंपनी को टारगेट करके फार्म बनाया जा रहा है, और हो भी अब यही रहा है। अब जितने भी फार्मर जो खुल रहे हैं वो कंपनी को देख के फार्म बना लिए, और भैया बच्चा दे देंगे कंपनी, लेकिन वो आने वाले समय में या तो खाली पड़े होंगे या खाली हो जाएंगे। ये हमारा पक्का वादा है आपसे, क्योंकि जिस तरह से कंपनी काम कर रही है उस तरह से तो काम होने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह से स्कैम हो गया है, एक तरह से एक बंधुआ मजदूरी हो गई है, जो आप लोगों को लाचार बना देगी, आप लोगों को किसी काबिल नहीं छोड़ेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं थी तब क्या होता था कि बहुत सारे फार्मर जीवित थे और अच्छा खासा इसमें अर्न कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपके मुर्गा फार्मिंग में मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने आई कंपनियां, ठीक है, आप उन्होंने बताया कि हम बच्चा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपको कुछ पैसा नहीं लगाना, सारा पैसा हम लगाएंगे, आप हमें ब्लैंक चेक दीजिए, तो बहुत सारे फार्मर उसमें कूद गए। बस गलती यही हुई कि आपने कॉर्पोरेट को अपना बिजनेस दे दिया। जब कॉर्पोरेट को अपना बिजनेस दे दिया ना, फिर तो मनमानी वहीं होती है। अभी तो 80% फार्म कंपनी के पास है, जो इतनी मनमानी हो रही है। और जो रेट गिरा चल रहा है ना 2023 में, जो रेट का जो आप देख रहे हैं कि उठ ही नहीं पा रहा, भाई साहब प्राइवेट फार्मिंग को ख़त्म करने की पूरी साजिश है ये। चाहती है कंपनी कि आप प्राइवेट फार्मिंग बंद कर दें और अपने फार्म हमें दे दें। ठीक है, जो ये फार्म बन रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? कंपनी के पास जाएंगे ये। क्योंकि क्या होगा कि जब फार्मर के पास पैसा नहीं है, ठीक है, उसने फार्म तो बना लिया, तो चलो कंपनी को दे देते हैं। और जिस दिन 100% फार्मिंग कंपनी के पास पहुंच गई तो प्राइवेट फार्मिंग असफल हो जाएगी। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, बस एक ही चीज़ आपको बचा सकती है अगर आप फार्मिंग में करना चाहते हैं, ठीक है, वो है आपका दाना। अगर दाना आपने बना लिया है, ठीक है, क्योंकि एक यही चीज़ है जिस पे आप कमांड रख सकते हैं, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं है, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिससे कि आप इस फार्मिंग की कॉस्ट कम कर सके। सिर्फ एक दाना एक ऐसी चीज़ है कि दाना अगर आपने बना लिया तो बस तब तो आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना आने वाले 2 से 3 सालों में इतने फार्म बंद होंगे कि आप इस बिजनेस की तरफ जा नहीं पाओगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। एक बार अगर इसमें आपको झटका लग गया ना, तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोचोगे कि मैं इसमें 1-2 बार लॉट का झटका सहन कर लूँगा, नहीं सहन कर सकते। लाखों रुपए का इसमें झटका लगता है। और जो सक्षम फार्मर होता है वो तो एक बार देख लेता है, लेकिन जो सोचते हैं कि 500-1000 बच्चों से स्टार्टिंग करके काम कर लेंगे और उनको झटका लग गया ना, तो भविष्य में फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सत्य है और थोड़ी सी दिल को चुभाने वाली बात है, क्योंकि पोल्ट्री किसान चैनल कभी भी असत्य नहीं बोलता, सत्य बात करता है, चाहे किसी को दिल से चुभे या कुछ भी हो। मेरा काम है आपके सामने सच्चाई प्रदर्शित करना। और अगर ऐसे ही चलता रहा आगे तक काम, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करके सोच रहे हैं कि फार्म बना लें, तो बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है। आपने अपनी 2-3 लाख रुपए की 4 लाख रुपए की पूंजी जोड़ी, फार्म बना लिया, कंपनी को दे दिया, 1-2 लाट पाली और उसके बाद फार्म बंद, फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी? और अभी तो जब खड़ा है ना, तो लोग पूछते हैं कि भैया बच्चा क्यों नहीं डलवा रखा, तो गांव वालों का जवाब भी देना आपको मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि समाज है, 4 आदमी आपसे जरूर आके पूछेंगे और उन 4 आदमियों के चक्कर में आप फिर से गलती करेंगे। तो ये है कि जो भी नए फार्म बना रहे हैं, या जो फार्मर हैं, या तो आप इतने सारे फार्म ना बना के एक फार्म बना लो और उसमें अपना प्राइवेट बच्चा अपने प्राइवेट दाने पे, यानी अपने दाने पे पाल लो, तो सफलता मिलेगी। नहीं करोगे तो भैया आगे जाकर फार्म बंद ही करना पड़ेगा। और ये बातें मैं अपने अनुभव के साथ, और जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, और जो मेरे कांटेक्ट में फार्मर हैं, तो उनसे ही, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, पूरे इंडिया से मेरे पास कॉल आती है, और उस 10 कॉल में से 7 कॉल ये होती है कि भैया कि हमने ऐसे फार्म बनाया और हम अब बर्बाद हो रहे हैं, अब क्या करें, सब दाना कैसे बनाएं, दाना बनाने का पैसा भी नहीं बचा। तो वो चीज़ अगर आप अपने साथ ना चाहो तो याद रखो कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की कंपनी के ऊपर अपना फार्म नहीं बनाना। अगर आप सक्षम हो, आपको प्राइवेट कर सकते हो, तो ही फार्म आपको बनाना है। छोटा सा अपडेट था, छोटा सा वीडियो था। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
क्योंकि ये वीडियो फार्मर में जाना चाहिए, क्योंकि फार्मर क्या होता है कि लगता है कि उनको कि कंपनी उनके अपने उनके वो फार्म जो बना रहे हैं, कंपनी बस उनको बच्चा देती रहेगी, आप पैसा कमाते रहेंगे हर महीने। ऐसा कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और इस भ्रम में मत रहना कि कंपनी हमेशा आपके साथ रहेगी। जिस दिन कंपनी को लग गया कि 100% फार्म उसके पास आ गए, उस दिन जो बंधुआ मजदूरी है ना, जो आपको 8 रुपये 9 रुपये मिल रही है, वो 4 से 5 रुपये ही मिलेगी, इससे ऊपर मिलेगी नहीं। ठीक है, ये छोटी सी बातें आपको अगर सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।